हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि RDBMS क्या है बेसिकली। बेसिकली RDBMS हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल वर्ड है रिलेशन से, और रिलेशन हम कहते हैं टेबल्स को। बेसिकली ये हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं और रिलेशनल का मतलब है टेबल। तो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे टेबल्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इन सब के बारे में डिटेल से। ये तो था इंट्रोडक्शन। बेसिकली RDBMS जो है वो बहुत से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ हो रहा है, जिस तरह के हमारे पास है SQL, MySQL सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL एंड Microsoft Access आर बेस्ड ऑन RDBMS। जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी आपको ये दिखाया था कि, और ये बताया भी था कि किस तरह से टेबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें Microsoft Access MySQL सर्वर में। बेसिकली RDBMS में ये होता है कि जो डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। अब बेसिकली हमारे पास टेबल क्या है और मतलब किस तरह से स्टोर हो रहा है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेटेड टेबल्स। जो डाटा को स्टोर कर रहा होता है टेबल की फॉर्म में, हम उसको हम RDBMS कहते हैं बेसिकली कि टेबल है। और जो टेबल होता है वो बनता है कॉलम से और रोज से। इसके बारे में फर्दर मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगी, लेकिन ये पहले आप एक स्ट्रक्चर देख लें कि टेबल बेसिकली क्या है। RDBMS हम इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि हम हैंडल कर सकें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को। जिस तरह के अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास MySQL में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली RDBMS जो होता है टेबल्स की फॉर्म में जो होता है डाटा स्टोर हो रहा होता है। और बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि हम डाटा को इजीली स्टोर कर सकें, इजीली रिट्राइव कर सकें। ठीक है, अब जो डाटा स्टोर हो रहा होता है बेसिकली, अब ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, एज। कोई भी पर्सन है उसका डाटा स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, टेबल की फॉर्म में है, रोज़ हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, और उसके अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है। तो बहुत ही इजी है इसे सेव करना, इसको रिट्राइव करना और स्टोर करना। तो इसलिए हम RDBMS यूज़ करते हैं। अब टेबल के अंदर हमारे पास क्या आता है, रो आ जाता है जिसे हम रिकॉर्ड और टपल भी कहते हैं। एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम फील्ड्स कह रहे होते हैं। की होती है यूज़। एक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कीज़ है, सब प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, एक्सेट्रा। बट मैं आपको जनरली ओवरव्यू दे देती हूँ की का। बेसिकली कीज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन रिलेशन यानी कि एक टेबल में जो टपल हमने किसको बताया था, रो होती है, यानी जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है रो को किसी भी टेबल में। ठीक है, एट्रीब्यूट हो सकते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। ठीक है, एट्रीब्यूट हमारे पास फील्ड होती है। अब ये हमारे पास एग्जांपल आएगी कि रो हमारे पास ये है, ये कोई भी जनरल मैंने टेबल रेंडमली उठाया है नेट से, और फिर मैं आपको उसकी एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारे पास एक रो है, ठीक है, जिसमें अब आप ID, नेम, एज, कोर्स को भी रो कह सकते हैं। 1 आदिल 21 कंप्यूटर को भी रो कह सकते हैं। और ये हमारे पास एक कॉलम है, कोर्स कंप्यूटर, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, नल वैल्यू वो होती है जहाँ पर कोई वैल्यू एंटर्ड नहीं की जाती है, देन हम उसको नल वैल्यू कहते हैं। जब हम यहाँ पे एज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने वहाँ नल लिखा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। और ये हमारे पास एक फील्ड है, जैसे 4 है तो एक फील्ड है, 3 है तो एक फील्ड है। बेसिकली इसके अंदर हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। प्राइमरी की हमारे पास जो होती है वो, उसकी भी सेम डेफिनेशन है जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है किसी भी टपल इन रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई टपल इन रिलेशन। बेसिकली जो RDBMS है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है टेबल्स की फॉर्म में। टेबल्स में रो आ जाते हैं, कॉलम्स आ जाती हैं, जिनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं, एट्रीब्यूट यानी फील्ड्स होती हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं।
सो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी. सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.